अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर लेंथ, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ और इसके साथ मुंसलिक न्यूमेरिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस कर रखा है। उसी थ्योरी का एक रिजल्ट, एक नतीजा या एक कॉन्सिक्वेंस है जिसको हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अजीज तलबा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का उर्दू में मतलब है लंबाई के अंदर कमी आ जाना। मिसाल के तौर पर यह कोई मार्कर है और इसकी लेंथ मैं मालूम करने लगा हूं। मैं भी साकिन हूं, रुका हुआ हूं, स्टेशनरी हालत में हूं और मार्कर भी साकिन है। अजीज तलबा, अगर मैंने इसकी लेंथ मालूम करनी है तो इस एंड से लेकर इस एंड तक जो लंबाई होगी वही इस मार्कर की लंबाई होगी और ये मैक्सिमम लंबाई होती है। इससे ज्यादा ये लंबाई नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती। अजीज तलबा, अब थोड़ी सी कंडीशन को बदले। मैं साकिन हूं लेकिन ये मार्कर स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करे तो उस वक्त इसकी लंबाई वो नहीं रहेगी जो हमने पहले मालूम कर रखी थी। सर, उसकी क्या रीजन है? प्यारे बच्चों, जब भी आपने लेंथ मालूम करनी होती है, जिस वक्त आपने इस एंड को मालूम किया उसी वक्त आपने इस एंड को मालूम करना है। अगर उस वक्त में आप करेंगे तभी आपके पास लेंथ निकलेगी। देखें, ये मार्कर स्पीड ऑफ लाइट के साथ आ रहा है, ये यहां पर पहुंचा तो मैंने इसको तो मालूम कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं इसको मालूम करने लगा तो ये अपनी जगह से हिल गया, आगे को हो गया। पहला पॉइंट मैंने यहां पे मालूम किया, अब ये यहां से मालूम करना पड़ गया। तो प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई हमें कम महसूस होगी। सर, क्या ये लेंथ हकीकत में कम हो गई? नहीं, ये हकीकत में लेंथ कम नहीं हुई, लेंथ उतनी ही है, लेकिन ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप इसी मार्कर के ऊपर बैठ जाएं और मार्कर स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करे तो आपके लिहाज से मार्कर स्टेशनरी हालत में है, मार्कर के लिहाज से आप स्टेशनरी हालत में हो। आप जब इसके ऊपर बैठ के इसकी लेंथ को मालूम करेंगे तो प्यारे बच्चों, वो लेंथ एग्जैक्टली वही होगी जो हमने पहले सबसे मालूम की थी। लेकिन इस वक्त ऑब्जर्वर यानी कि मैं और मार्कर, इसके अंदर रिलेटिव मोशन है, यानी कि ये मेरे हिसाब से रिलेटिव मोशन में है। इस वजह से इसकी लेंथ मुझे यूं महसूस होगा कि ये कम हो गई है। अजीज तलबा, अब यहां पर एक और बात याद रखिएगा कि जब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो इसकी लेंथ भी इसी डायरेक्शन में कम होगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, जेड एक्सिस में भी, यानी कि उसके तीनों एक्सिस हैं और वो मूव एक्स एक्सिस में कर रहा है। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी सिर्फ एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वो अपनी जगह पर एज इट इज रहेंगे, उनकी कभी भी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। आइए अब इन तमाम चीजों को रीड करते हैं। It is an other consequence of special theory of relativity. डेफिनेशन क्या करेंगे? लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एट हाई स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मालूम करना जो कि बड़ी हाई स्पीड से मूव कर रहा है, कंपेयर एबल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि वो इतनी तेज है कि आप उसका मवाजना स्पीड ऑफ लाइट के साथ कर सकते हैं। इज शॉर्टर टू ऑब्जर्वर एट रेस्ट। अब वो लंबाई जो ऑब्जर्वर रुका हुआ है, साकिन है, उसके हिसाब से लेंथ कम होगी, उसको हम कहेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अजीज तलबा, अब जो दूसरी बात मैंने आपसे कही थी वही मैंने पॉइंट की शक्ल में लिखा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑलवेज बी ऑब्जर्व्ड इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी एक्सिस के ऊपर जो है इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है तो वाई एक्सिस में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगी, जेड एक्सिस में और एक्स एक्सिस में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी।
and only observed when object move to some fraction of light। तो ये हम इसकी अलग से भी हेडिंग बना सकते हैं कंडीशन। एक तो ये कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी के अंदर उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कि ऑब्जेक्ट में और ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करना चाहिए। तो तीन कंडीशंस बन गई ना। तो अगर आपसे वो पूछे कि कोई भी कंडीशंस लिखें जब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, तो वो ये तीन कंडीशंस आपने लिख देनी है। नाउ अजीज तलबा आप डिफाइन करते हैं प्रॉपर लेंथ को। तो प्रॉपर लेंथ को L नॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट रिलेटिव टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और प्रॉपर लेंथ वो लेंथ है जो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम लंबाई है। प्रॉपर लेंथ से ज्यादा ऑब्जेक्ट लंबा नहीं हो सकता। ये मार्कर है, इसकी प्रॉपर लेंथ मैं भी स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी मालूम कर ली। अब कोई भी आदमी आकर इसकी लेंथ दोबारा मालूम करेगा तो वो उतनी ही होगी जितनी मैंने मालूम की है। क्लियर होगी यहां तक बातें? तो इससे ज्यादा इसकी लेंथ कोई भी नहीं निकाल सकेगा। कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ क्या होता है? इसको सिंपल L के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ ऐसी लेंथ होती है जब ऑब्जेक्ट मूव करे ऑब्जर्वर के लिहाज से, और वो स्पीड भी कंपेरेबल होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो अजीज तलबा, अ डिक्रीज्ड लेंथ मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर हु इज रिलेटिव टू द मूविंग ऑब्जेक्ट। ऐसी लेंथ जो ऑब्जर्वर ने मालूम की किस लिहाज से, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। और हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ प्रॉपर लेंथ से कम आया करेगी, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। एमसीक्यूज के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें हैं ये वाला ग्रीन पॉइंट और ये वाला ग्रीन पॉइंट। नाउ प्यारे बच्चों, लेंथ कंट्रैक्शन इज नॉट रिलेटेड टू मैकेनिकल स्क्वीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ कंट्रैक्शन का ये मतलब नहीं है कि मार्कर जो है वो यूं करके पिचक गया स्पीड ऑफ लाइट पे चलने की वजह से, नहीं, या ये थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, नहीं। मार्कर उतना ही है, लेकिन फर्क क्या है कि ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रही है लेंथ। तो मैं यूं नहीं कह सकता कि लेंथ एक्चुअल में रिलेटिव हुआ करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि लेंथ इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। अब अगर इसके ऊपर एक शख्स बैठ जाए मार्कर के और स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, उस शख्स के हिसाब से लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। लेकिन मैं अगर स्टेशनरी हालत में हूं और मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, बल्कि ये रिलेटिव वैल्यू होती है जो कि ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती है। अजीज तलबा, इट इज नॉट अ मैकेनिकल स्क्वीजिंग बट ड्यू टू स्पेस टाइम इफेक्ट। ये एक्चुअल में स्पेस टाइम इफेक्ट की वजह से आपको देखने को मिलती है। अब इसकी एग्जांपल एक और डिस्कस करते हैं कि आप जमीन से किसी भी स्टार तक फासला नापना चाहते हैं जमीन पर बैठ के, तो ये आपको बहुत ज्यादा फासला नजर आएगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेस शिप के अंदर बैठ जाएं और वहां से जमीन और स्टार के दरमियान का फासला मालूम करें तो वो फासला आपको थोड़ा लगेगा। उसकी रीजन क्या होती है कि स्पेसशिप भी तो अच्छी खासी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ऐसी बात है ना। तो वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए जब उसने जमीन से स्टार तक फासला नापा तो वो फासला कम हुआ, लेकिन वही फासला अगर जमीन के ऊपर बैठकर आप जमीन से स्टार तक मालूम करेंगे तो वो फासला आपको ज्यादा लगेगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जहां पर आप बैठकर फासला मालूम कर रहे हैं उनके दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, और जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब एक और मिसाल ले लेते हैं कि एक ट्रेन है, वो लेंथ में 100 मीटर की है और वो मूव कर रही है। उस ट्रेन के अंदर एक आदमी भी मौजूद है। अब ये जो ट्रेन है उसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। अजीज तलबा, जब वो अंदर वाला शख्स
इस ट्रेन की लंबाई अंदर से मूव करे, बेशक ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो मूव करे, उसको 100 मीटर ही लगेगी। लेकिन मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूं, तो जब मेरे आगे से ये गुजरेगी और मैं इसकी लेंथ को मालूम करना चाहूंगा, तो मेरे लिए ये 100 मीटर नहीं है, बल्कि मेरे लिए 100 से कम होकर 60 मीटर के ऊपर आ जाएगी। इसी बात को मैंने कुछ इस तरह से लिखा, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द स्टार इज शॉर्टर मेजर्ड बाय द पर्सन इन अ स्पेसशिप। अगर कोई शख्स स्पेसशिप के अंदर बैठ के जमीन और किसी सितारे के दरमियान डिस्टेंस नापने की कोशिश करेगा तो वो कम लगेगा, लेकिन अगर वही आदमी जमीन पर आ जाए और डिस्टेंस को मेजर करना चाहे तो वो डिस्टेंस उसको ज्यादा मालूम होगा। इसी तरह से 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन एट 80% स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट के 80% हिस्से पर जाकर वो मूव कर रही है ट्रेन, तो उस वक्त अंदर वाले शख्स के लिए 100 मीटर ही है, लेकिन जो शख्स बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके लिए उसकी लंबाई सिर्फ 60 मीटर होगी। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि ये होता क्यों है, यानी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिनन आपको देखने को क्यों मिलता है। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी लंबाई मालूम करनी है ना, अभी देखिए ये यहां पर आया तो मैंने ये फिंगर के पास इस पॉइंट पे मालूम करनी है, मैंने यहां पे मालूम की ना, तो अजीज भाई ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, ये तो पॉइंट मैंने मालूम कर लिया। जैसे ही मैं इस पॉइंट को मालूम करने लगा तो इसकी चूंकि स्पीड बहुत ज्यादा थी, आगे को निकल गया। अब ये जितना आगे को निकला है ना, इतनी लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी बात को मैंने ये लिखा कि टू मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ रॉड, किसी भी रॉड की अगर एग्जैक्ट लेंथ आपने निकालनी है, बोथ एंड शुड बी मेजर इंस्टेंटली या सेम टाइम, दोनों जो उस रॉड के सिरे होंगे उनको एक ही वक्त के अंदर आपने मेजर करना है। When rod move at a high speed, जब रॉड एक खास तेज रफ्तार के साथ मूव करता है, if one end is measured, अगर एक एंड को मालूम कर लिया जाए तो दूसरा एंड जो है वो आपको स्क्वीज लगता है, सुकड़ा हुआ लगता है। आप ये कह ले कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से मूव करता है तो एक एंड के ऊपर जो रीडिंग आपने ली होती है वो सर्टन होती है, यानी कि उसका आपको हकीकत में पता होता है कि ये है, लेकिन जो दूसरी आप रीडिंग लेते हैं वो अनसर्टन रह जाती है, यानी कि वो आपको एग्जैक्टली वो नहीं मिलती जो एक्चुअल में थी। अजीज तलबा, अब चलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के फार्मूला के ऊपर। इस फार्मूला को आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि इसी की मदद से आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अजीज तलबा, L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। ये है फार्मूला जिसको आपने याद रखना है। इसको वैसे बीएससी के अंदर ड्राइव भी करवाया जाता है, चूंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है और काफी लंबी डेरिवेशन है, सो लिहाजा आप ड्राइव नहीं करें, आपकी बुक में नहीं किया हुआ, आप सिर्फ इसको याद कर लें। ये जो कैपिटल एल है ना, ये है कंट्रैक्टेड लेंथ। इसी तरह से ये जो एल नॉट है ये है प्रॉपर लेंथ, जबकि c जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट और वो होती है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि v क्या है, ये उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जिसकी लेंथ आप मालूम कर रहे हैं, ये है वो v। क्लियर होगी यहां तक बातें? इन्हीं को मैंने लिखा, l है कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, प्रॉपर लेंथ है, स्पीड ऑफ लाइट है, v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ना एक और बात याद रखनी है कि ये जो मैंने अंडर रूट वाली टर्म ली है ना, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। जब भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हुआ करेगी तो ये वाला जो फैक्टर है वो हमेशा 1 से कम हुआ करेगा, तभी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर 1 से ज्यादा है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलती, और ये कभी भी अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना तो ये वाला फैक्टर कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाता। क्लियर होगी यहां तक बात? तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक थ्योरेटिकली, इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अजीज तलबा, जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, अ रॉड हैव अ प्रॉपर लेंथ ऑफ 10 मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ इफ इट मूव विद 0.6 c। c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, कि कोई ऑब्जेक्ट है, रॉड है,
उसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर है और वो 0.6 सी रफ्तार के साथ मूव कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी हालत में हो तो बताएं कि उसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी। कौन सी लेंथ? कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। अजीज तलबा अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये हमने मालूम करनी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ मालूम करेंगे और 10 मीटर उसकी लेंथ ऑलरेडी मौजूद है, वो हमारी प्रॉपर लेंथ L नॉट की जगह पर आ जाएगा, स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो अजीज तलबा वो है 0.6 सी। तो वेलोसिटी का हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, सी का ऑलरेडी स्क्वायर है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास बनता है L इज इक्वल टू 10 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये बनेगा हमारे पास 36.36 सी का बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल बचेगा 10 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 36 0.36। अजीज तलबा इसको अगर मैं माइनस करूं तो L इज इक्वल टू 10 इंटू ये सिंपल बनेगा 0.64 अंडर रूट अगर मैं लूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 10 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई कर दूं तो सिंपल मेरे पास बनेगा 8। दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, यानी कि उस रॉड की लंबाई कंट्रैक्टेड जब होगी तो 8 मीटर हम मालूम कर पाएंगे। अलबत्ता पहले जो प्रॉपर लेंथ थी वो 10 मीटर थी उसकी। क्लियर होगी यहां तक बात? अजीज तलबा इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट तरफ हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें कहता है कि अ रॉकेट ऑफ लेंथ 50 मीटर मूविंग विद 0.3 सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट सी से रिप्रेजेंट हो रही है वेलोसिटी, हाउ मच इट्स लेंथ विल बी शॉर्टेड मेजर बाय द ऑब्जर्वर एट अर्थ। अजीज तलबा फार्मूला हमारा वही रहेगा कि L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। हमने क्या करना है कि L नॉट कितनी हमें दे रखी है, वो है 50 मीटर, उसको मैंने लगाया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी में कितनी दे रखी है 0.13 सी, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 0.13 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास बनता है वो 1 माइनस ये बनेगा 0.0169 सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सी जो है वो सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बनेगा 1 माइनस 0.169 और साथ हो जाएगा हमारे पास 50 इज इक्वल टू L। अब इसको ना अगर हम इससे माइनस करें 0.9831 माइनस करने के बाद और साथ हो जाएगा 50 L एज इट इज आ जाएगा। अजीज तलबा अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे और वो हमारे पास बनेगा 0.991539। अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 49.57, ये उसकी बन जाएगी लेंथ कंट्रैक्शन। लेकिन पहले कितनी थी हमारे पास 50 मीटर, उससे अगर मैं इसको माइनस कर दूं यानी कि डेल्टा लेंथ इज इक्वल टू जो एक्चुअल में हमारी लेंथ है माइनस जो हमने लेंथ अभी से मालूम की है। अजीज तलबा ये बन जाएगा डेल्टा L इज इक्वल टू 50 माइनस 49.57, इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास बनेगा 0.5 मीटर, इतनी जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो ये था हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। उम्मीद करूंगा कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का लेक्चर हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।